हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सभी टीचर्स जो नए नए टीचर्स बने हैं बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 1 के थ्रू, या फिर ऐसे टीचर्स जो पहले नियोजित में थे यानी प्रखंड शिक्षक हैं अभी भी, या उसके पहले 1994 बैच में बीपीएससी या नियमित शिक्षक जो आए हुए थे, यानी नियमित हों या फिर प्रखंड शिक्षक हों जिसको नियोजित भी बोला जा सकता है, या फिर आपका बीपीएससी के थ्रू चुने हुए कुछ शिक्षक हो, बीपीएससी टीचर्स। सभी का इस समय माहौल ये चल रहा है कि सभी को जो है ट्रांसफ़र का न्यूज़ दिया जा रहा है कि सभी का होगा ट्रांसफ़र। काफ़ी न्यूज़ चल रहा होगा, आपको मैं न्यूज़ सुना भी देता हूं और यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख भी जाएगा। उसके हवाले से जानकारी दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग के एससीएस विद्यार्थी के ज्वाइन करने के बाद जो पुरानी पॉलिसी है, तबादले की पॉलिसी हो या फिर सक्षमता को लेकर जो कानून है, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की अब काउंसलिंग होगी। 1 अगस्त से, यानी जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है कि बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं, जो भी योगदान दे चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके साथ साथ 1994 में जो शिक्षक बहाल हुए थे उनकी भी काउंसलिंग होगी। यानी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के साथ साथ कई बड़े मामले जो हैं सामने आए हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसे में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और सेंट्रलाइज्ड सर्टिफिकेट को लेकर भी शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ साथ बीपीएससी पास वाले और 94 में बहाल जो शिक्षक हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी और सभी का तबादला होगा। ऐसे बीपीएससी वाले शिक्षक जो इंतजार में थे कि प्रोबेशन में है, उनका तबादला कैसे होगा, नियमावली नहीं बनी है, लेकिन बता दें कि उनका भी तबादला होगा। और 5 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जो कैटेगरी है हम बता दें आपको कि ये 5 कैटेगरी क्या क्या होंगे। यानी सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, इसके साथ साथ पहाड़ क्षेत्र, नदी पार एरिया और रूरल एरिया। तो ये 5 एरिया तैयार किए गए हैं जहां पर कैटेगराइज किया गया है शिक्षकों को कि 40 वर्ष से कम उम्र के जो पुरुष हैं उन्हें पहाड़ क्षेत्र या नदी पार एरिया में उनकी पोस्टिंग हो सकती है, उनका तबादला हो सकता है। पति पत्नी को एक जगह या आसपास के स्कूल में। तो न्यूज़ यही है कि बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 1 नियमित प्रखंड शिक्षक, नियोजित शिक्षक सभी का ट्रांसफ़र होने वाला है। ट्रांसफ़र को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब अलग अलग कैटेगरी है। पहाड़ी शिक्षक, नदिया पार शिक्षक, कोसी बेल्ट का शिक्षक, तो पता नहीं कहाँ का शिक्षक, मतलब अलग अलग शिक्षक का कैटेगरी बना दिया गया। पहले जो शिक्षक की कैटेगरी थी वो अलग थी, अब जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से एक अलग कैटेगरी को बना दिया गया। इसी में जो है ये हो रहा था कि अब ट्रांसफ़र हो जाएगा सबका, और ये ट्रांसफ़र जो है वो इस आधार पर होगा कि आप किस भौगोलिक क्षेत्र के हैं और कैसे आप उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एज ज़्यादा है, वो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, नदी को पार नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशंस में उनको मतलब अर्बन, सेमी अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में दे दी जाएगी। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये भी रखा गया है कि जिन शिक्षकों का उम्र 40 से कम है, जैसे हमारा है या फिर और किसी का हो, उनको या तो मतलब दूर एकदम से मिलेगा, किसी गांव में किसी मतलब एकदम दूर के छोर का स्कूल, या फिर किसी नदी या किसी पहाड़ से रिलेटेड जगह का क्षेत्र, मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से जो कठिन क्षेत्र होगा वो 40 से कम उम्र वालों को दिया जाएगा। उसी के आधार पे आपका ट्रांसफ़र होगा। अब वो ट्रांसफ़र आपसे ज़िला मांगा जाएगा। कहा तो अभी जा रहा है कि 3 ज़िले आपसे मांगे जाएंगे। उसी ज़िले में आपके भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो भी वहाँ पर सिस्टम होगा उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र आपका किया जाएगा। ये तो रही बात कि ट्रांसफ़र किया जाए। अब क्या ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, ये भी बात है, या फिर यह एक मतलब लुभावना है कि आप एक बार, जैसे बोला गया था कि सक्षमता पास करिए, अपने मन पसंदीदा ज़िला लीजिए और घर जाइए, मतलब जाकर के वहाँ अपने होम ब्लॉक में जो है दिया जा रहा है। तो ये जो एग्जैक्ट चीज़ थी कि अब सक्षमता पास में जो ज़िला दिया गया था उससे कोई लेना देना नहीं। अब नया चीज़ होगा, सभी शिक्षकों से, इसमें कोई शिक्षक नहीं बचेंगे। सारे बिहार में जितने भी टाइप के शिक्षक हैं, सारे शिक्षक अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनके द्वारा कुछ दिनों में जानकारी मांगी जाएगी कि आप कौन से 3 ज़िलों में जाना चाहते हैं। 3 ज़िला आपसे प्रेफरेंस में ले लिया जाएगा। उसके बाद उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपका ज़िला का आवंटन किया जाएगा। अब जो सक्षमता में पास करके अपना गृह जिला पाए हुए थे उससे भी अब लेना देना नहीं रह जाता, उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। एक मतलब कड़े लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको रद्द करके नए सिरे से नया कानून बनाने वाली बात हो गई। तो ये तो हो गई यहाँ तक। अब क्या कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो ही नहीं और उनका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो घर के पास में होंगे, उनका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से
जहाँ तक मुझे समझ है कि उनको ज़बरदस्ती तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। उनकी इच्छा पर होगा कि वो ट्रांसफ़र लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो तो उनकी इच्छा पर ही होना चाहिए। बाकी करेगा क्या वो तो वही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से जो है जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी अगर आप इच्छा जताएँगे कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए तभी आपका ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब क्या ये सच में जो काउंसलिंग की बात की गई है कि 1 जुलाई से आप सभी का काउंसलिंग होगा, जितने भी बिहार में शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का 1 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अलग अलग डेट दिया जाएगा, अलग अलग शेड्यूल निकाला जाएगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट काउंसलिंग सभी का होगा, एक टाइम पर होगा। मुझे हिसाब से पहले जो है नियोजित शिक्षकों का ही काउंसलिंग होगा, उसके बाद जो है अब BPSC वगैरह का शुरू होगा। अब इसमें भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ट्रांसफ़र में भी सबका ट्रांसफ़र हो जाए ऐसा संभव है भी नहीं। इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी की देखा जाए तो सबसे पहले जो है प्राथमिकता विकलांग कोटा को मिलेगा। विकलांग कोटा में जो भी हैं, मतलब उसको दिव्यांग कोटा बोल सकते हैं, PH यानी फिजिकल हैंडीकैप जो होता है दिव्यांग वाला, उसमें जो है जो भी होंगे उनको सबसे पहले उनका जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके मन चाहे जगह पर। दूसरा चीज़ है जिनका शादीशुदा है, जो शादीशुदा हैं और वाइफ़ और हस्बैंड दोनों शादी मतलब दोनों टीचर्स में हैं, तो उस कंडीशन में उनको एक पास लाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको एक ही ज़िले में मिल जाए, एक ही स्कूल मिल जाए, या अन्यथा अलग अलग स्कूल भी मिले तो एक ही ज़िले में हो और आसपास का प्रखंड में ही, ताकि वो साथ में रह सकें। तीसरा चीज़ आता है कि महिलाओं का। अब मान लीजिए शादी तो नहीं हुई है लेकिन महिलाएं हैं, तो महिलाओं को तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। चौथा कंडीशन आता है पुरुष, यानी अब हम लोग आते हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, ना ही इनके पास कोई कंडीशन है, ना ही इनका शादी हुआ है, ना ही इनका कुछ हुआ, यानी एकदम फ्रेशर्स जो हैं, जो हर चीज़ में मतलब है, तो उसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी। जगह होगा तो करेंगे, नहीं जगह होगा तो जहाँ हो वहाँ पड़े रहो, इस टाइप का प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता है, एक प्रायोरिटी है। करना है कि नहीं करना हो तो बात की बात है, लेकिन प्रायोरिटी कुछ इसी तरह से दिया गया है। उसमें भी 40 साल से उम्र को कठिन क्षेत्रों में, कठिन भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रों में, और 40 साल से कम जो है वो जो 40 साल से जिनका कम एज है उनको कठिन भौगोलिक क्षेत्र में दिया जाएगा, जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, या फिर और भी कहीं जहाँ सुदूर, जहाँ पे बहुत दूर हो जाता है, नहीं जा पाते हैं लोग, वहाँ का हो गया। उससे नीचे करते जाइए अपना हिसाब से होते जाइए। तो ये तो हो गया पूरा ट्रांसफ़र का सिस्टम। मैंने आपको हर एक चीज़ इसमें बता दी है कि ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, कब होगा। 1 जुलाई से काउंसलिंग शुरू है, ट्रांसफ़र कब करेंगे वो होने वाला है। हाँ, कमेटी जो है 20 तारीख को, 20 जुलाई को कमेटी अपना फाइनल रिपोर्ट मतलब दे देगी कि किस प्रोसेस से कैसे, कब, कहाँ, किसका होने वाला है। 1 जुलाई से हो सकता हो कि आपके सच में ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर सभी शिक्षकों का ऑनलाइन है तो उपस्थिति हो ही रहा है। ऑनलाइन उपस्थिति के साथ साथ आपसे ऑप्शन भी मांग ले ज़िले का, कोई गारंटी नहीं कि क्या कर सकते हैं। तो आगे बने रहिए कि देखते हैं कि आगे आगे होता क्या है, ये गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करती है, कैसे चलती है। हालांकि इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है तो कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कब क्या होगा। लेकिन ज़बरदस्ती, अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ज़बरदस्ती भी ट्रांसफ़र होगा, तो ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कोई समस्या हो, अगर कोई जानकारी और लेनी हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना धन्यवाद, ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और अभी आप सभी शिक्षकों को, जो लोग मतलब ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, उनको अग्रिम बधाई।